गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम हमारे इनोट्स को डिस्कस करेंगे। दिस विल बी आवर फिफ्थ वीडियो। ठीक है, ये हमारे सिर्फ 10 वोकैब नहीं होगी, इसमें बहुत सारे और भी वर्ड्स होंगे जिसको हम ऐड करते जाएंगे। अगर कोई रूट वर्ड आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और ये जो बेसिक वोकैब है ये तो आप प्लीज नोट डाउन कर ही लेना। तो चलो वोकैबलरी का पार्ट में पहला वर्ड देखते हैं, दैट इज फ्रेड। फ्रेड का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई भी चीज बैड कंडीशन में होगी, बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज की गई होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कटी और फटी हुई होगी, तो उसके लिए हम कौन सा वाला वर्ड यूज करेंगे? फ्रेड। इसका मीनिंग देखते हैं। द मीनिंग सेज अनरेवल और बिकम वॉन एट द एज। ठीक है, टिपिकली थ्रू कॉन्स्टेंट रबिंग। सिनोनियम इसके हो गए अनरेवल, और दूसरा हम लिख देते हैं इन अ बैड कंडीशन। चलो, एंटोनियम इसके हो जाएंगे प्रिस्टिन। स्टूडेंट ये वाला वर्ड हमारे कॉम्पिटिटिव का है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लेना। जब भी कोई भी चीज अच्छी कंडीशन में होती है, एक फाइन कंडीशन में होती है, उसके लिए हम प्रिस्टिन वर्ड यूज करते हैं। देन न्यू, ऑब्वियसली एक ओल्ड हो गया तो दूसरा न्यू, एंड देन करेंट। इसका यूज देख लेते हैं। चीप फैब्रिक सून फ्रेज, ऑब्वियसली जो चीप फैब्रिक होता है वो जल्दी ही खराब हो जाता है। चलो, नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। ये वाला वर्ड मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, दैट इज कैटास्ट्रफी। कोई आपदा आ जाती है या फिर नेचुरल कैलेमिटी होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैटास्ट्रफी। मीनिंग देखते हैं, एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग। ठीक है, ऐसा कोई इवेंट जो एक ग्रेट डैमेज कर दे, बहुत ज्यादा सफरिंग ला दे, उसको हम क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रफी। आगे लिखा है डिजास्टर। सिनोनियम्स है इसके डिजास्टर, कैलेमिटी एंड कैटेक्लिज्म। ठीक है, सभी वाले वर्ड किसके लिए होंगे? हमारे आपदा, जो अर्थक्वेक, ठीक है, देन हरिकेन, देन ये सारे के सारे किस में होंगे? कैटास्ट्रफी में। चलो, थर्ड वाला वर्ड देखते हैं हमारा, दैट इज गैल्वनाइजिंग। स्टूडेंट, गैल्वनाइजिंग का मतलब होता है एक सडन शॉक। ठीक है, अ शॉक और एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन, एक झटका या फिर चौंका देना। सिनोनियम इसका दे रखा है डॉल्ट, शॉक एंड स्टार्टल। स्टार्टल भी हमारे पेपर में आता है, इसको जरूर लिख लेना, स्टार्टल। ठीक है, एंटोनिम दे रखा है डीमोटिवेट। ऑब्वियसली एक आप किसी को एक्साइट कर दो कुछ काम करने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए, एंड दूसरा उसको डीमोटिवेट कर दो। यूज देख लेते हैं। द अर्जेंसी ऑफ हिज वॉइस गैल्वनाइज्ड देम इनटू एक्शन। ठीक है, कि जो उसकी वॉइस में जो अर्जेंसी थी, उसने सभी लोगों को काम करने के लिए एक्साइट कर दिया। चलो, फोर्थ वाला वर्ड देखते हैं हमारा। फोर्थ वाला वर्ड करता है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मतलब होता है अनुपालन करना, ओबीसेंस। ठीक है, दूसरा वर्ड भी लिख देती हूँ साथ में, सिनोनियम एक्यूसेंस, एग्रीमेंट, एसेंट। ठीक है, एंड ऑबियंस आप ऐड कर लेना यहाँ पे। ओबे वर्ड सुना होगा आपने, ओबे, ओबीसेंस सुना होगा। देन हम एप्लीकेशन के लास्ट में लिखते हैं योर्स ओबीडेंट, तो वो सारे वर्ड इसी के ही हो गए, ओबीडेंट। ये भी लिख लिया। नेक्स्ट इसका एंटोनिम देखते हैं, दैट इज डिफाइंस। ऑब्वियसली एक तो हो गया अनुपालन करना, ठीक है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो आपको आपका आदेश मानने से मना कर दे। ठीक है, इनकार करना, आदेश मानने से इनकार करना। तो ये वाला आपका हो गया ये वर्ड। अब ये जो पर्सन होगा उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे बताओ? ये तो वो चीज हो गई ना, तो उसके लिए हम कौन सा वाला वर्ड यूज करेंगे? डिफाइंड, डिफाइंड। चल, नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। द अपीलिंग कंप्लायंस विद गवर्नमेंट व्यूज शोन बाय द कमीशन। में अपीलिंग वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग भी लिख देते हैं। अपीलिंग का मीनिंग होता है स्टूडेंट, जब भी कोई भी चीज अनप्लीजेंट होगी, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा अपीलिंग। चलो, अब आ जाते हैं हमारा सबसे इजी वाला पार्ट, और जिसमें नंबर हमारे कभी नहीं कटने चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे वन वर्ड वाले पार्ट पर। हमारा क्या कहता है? अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं? बैरिक्स। ठीक है, सैनिकों के लिए बने घर, उसको क्या कहा जाता है? बैरिक्स। अब एक वर्ड तो है नहीं, और भी वर्ड है हमारे पास, तो एक वर्ड लिखेंगे उसके लिए, कैंटोनमेंट। ठीक है, और जो हमारी रक्षक सेना होती है, रक्षा करने के लिए जो सेना होती है, वो कहाँ रहते हैं? दैट इज कॉल्ड गैरिसन। ठीक है, दोनों वर्ड लिख लेना। सिक्स वाला पॉइंट देखते हैं, बहुत आसान है, क्लास में न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है।
एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट, जो इंसेक्ट की पढ़ाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनको उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। तो ये हो गई वो पढ़ाई और ये हो गए वो पढ़ाई करने वाले, ठीक है, कीट विज्ञान, इंसेक्ट की पढ़ाई करने वाले। मैंने आपको ये याद करने का तरीका बताया आंट से, ANT आंट से, ठीक है, आप इसको यहाँ से याद रखेंगे। और जब भी आपसे पेपर में एंटीमोलॉजी पूछेगा तो उसके दूसरे ही ऑप्शन में एक वर्ड और लिखा होगा, वो होगा हमारा एटीमोलॉजी। ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस भी ऐसे दिए जाते हैं ना जो आपको कंफ्यूज करे। तो बताइए एटीमोलॉजी का मीनिंग क्या होगा, बताइए। तो मैंने आपको क्लास में अच्छी तरह साफ साफ बताया, अगर एंटीमोलॉजी है तो वो इंसेक्ट की पढ़ाई होगी, और एटीमोलॉजी है तो वो वर्ड्स की पढ़ाई होगी। वर्ड्स मतलब कोई भी वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी क्या हिस्ट्री है उस वर्ड के पीछे, तो उसके लिए कौन सी वाली पढ़ाई होगी, एटीमोलॉजी। इसके आगे मैं लिख देती हूँ, स्टडी तो आपको पता ही है, लॉजी के लिए स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स या फिर ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इस वाले पॉइंट को लिख लेना अपनी नोटबुक्स में साथ साथ। अब आ जाते हैं स्पेलिंग वाले पार्ट के ऊपर। स्पेलिंग वाले पार्ट में हमारा 7 दे रखा है आपके पास, राइट स्पेलिंग तो आपके पास है ही बोल्ड, दैट इज ऑप्शन बी, ऑक्टोजेनेरियन। बताओ ऑक्टोजेनेरियन का मीनिंग क्या होगा, ऑक्ट, ऑक्ट से आपको कौन सा नंबर याद आता है, 8, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो जिनकी एज 80 से लेके 89 के बीच में होगी उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टोजेनेरियन। 80 से लेके 89 के बीच वाले लोग, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टोजेनेरियन। चलो 8th वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो राइट आपकी स्पेलिंग है बी वाली, हेलुसिनोजन, ठीक है। अगर आपको हेलुसिनोजन का मीनिंग नहीं पता लेकिन हेलुसिनेशन का तो पता है, वो तो हमने पढ़ा है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, भ्रम, इल्यूजन। तो जो इल्यूजन लाने वाली ड्रग्स होती है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन के आगे लिखेंगे ड्रग्स causing that causes illusion, ठीक है, दैट आर कॉल्ड हेलुसिनोजन। चलो इडियम वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं सीधा। 9th हमारे पास पॉइंट दे रखा है एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे मीनिंग क्या होता है, लास्ट में, कंक्लूजन में। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज अ जेनरस ऑफर, कि एक जेनरस ऑफर है, बट एट द एंड ऑफ द, लेकिन कंक्लूजन में, आई हैव टू चूज द जॉब दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर माई फैमिली। कि भाई एक ऑफर तो काफी अच्छा है, बहुत जेनरस है, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन में मुझे वही जॉब चूज करनी पड़ेगी जो कि मेरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आपको बोला है कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर में कितना भी काम कर लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको गवर्नमेंट सेक्टर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, बाइट समवन्स हेड ऑफ। बाइट समवन्स हेड ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी को गुस्से में बहुत ज्यादा आलोचना करते हो, किसी की क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तो उसके लिए हम कौन से वाला इडियम यूज करते हैं, बाइट समवन्स हेड ऑफ। इफ यू बाइट समवन्स हेड ऑफ यू क्रिटिसाइज देम एंग्रली। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई लॉस्ट माई टेम्पर, ठीक है, कि मैंने मेरा आपा खो दिया, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। आई डिडंट मीन टू बाइट योर हेड ऑफ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता था, ठीक है। तो चलो ये हमारे सारे ई नोट्स थे। ये वाली सीरीज आपके पास कंटिन्यू रहेंगी ताकि आप डेली की अच्छी अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड कर पाओ। चलिए स्टूडेंट्स, जो भी चीजें मैंने एक्स्ट्रा में आपके सामने लिखी है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिफाइंड, अनप्लीजेंट, ओबीडेंट, ओबे, देन हेलुसिनेशन, ये सारे वर्ड्स लिख लेना। जो वर्ड्स आपको आते हैं वो चाहे आप दोबारा मत लिखा करो, लेकिन जो वर्ड्स आप पहली बार देखो वो प्लीज आप अपनी वोकैबुलरी की नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द डे। कल भी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वीडियो अपलोड हम कर देंगे। थैंक्स फॉर द डे।